अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4:30 बजे तक खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जनूबी कशीर हिंदिस तुरगाम कोलगमस मज आज पुलिस तरफ कार्रवाई अमल मज आमत यथ दौरान सनाउल्ला मीर सज जायदाद सीज करना आई। वन हाली अत मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान झड़प सपजम यथ दौरान पुलिस अफसर जाँ बहक सपदमोत तो आज सूबाई इंतजामी किस वनस पे पुलिस तरफ तुरगाम इलाकस मज अत मामलस हवाले सनाउल्ला मीर सज जायदाद सीज करना आमुत। तह पाओ तत ये पतमो कैंसो वरियो पे लगातार NIA, ED तो जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ मिलिटेंसी मज मुलविस लूकन हिंज प्रॉपर्टी सीज करने तत जनूबी कशीर हिंदिस जिले कुलगाम किस तुरगाम इलाकस मज आज पुलिस तरफ यह कार्रवाई अमल मज आमत यथ दौरान सनाउल्ला मीर सुन जायदाद सीज करना आव। अकिस सूबाई इंतजामिया तरफ अमे हवाले बाज़ाब्ता हुक्मनाम जारी करना आमुत यथ मज वन आमुत हाली मिलिटेंटो तरफ सनाउल्ला मीर सुन रिहायशी मकान मिलिटेंसी कार्रवाई अंजाम दिनस मज इस्तेमालस मज आमुत यथ दौरान पुलिसुक अफसर जाँ बहक सपुद तो आज बाज़ाब्ता पे सूबाई इंतजामी किस वनस पे अमे हवाले कार्रवाई अमल मज आमुत यथ दौरान ये जायदाद सीज करना आव। श्रीनगर किस निशात इलाकस में आज स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन तरफ तकरीबी सांझ करना आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तो स्टेट रोड कॉर्पोरेशन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे ये LG मनोज सिन्हान शहर श्रीनगर बापत बस सर्विस शुरू करना आई तत तमो वोनमुत बस सर्विस शुरू करने सत सिटी मज ट्रैफिक जामस पे रोट लागनस तो मुसाफिरन सहूलियत आयतन थावन यी तत अम माहौलियाती आलूदगी कम करनस मज सठई मदद मिलियत। आज श्रीनगर शहर के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। आज 75 बसेस श्रीनगर के निवासियों को सुपुर्द की गई हैं जो टेक्नोलॉजी से युक्त हैं, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। जीरो इमिशन होगा इससे। जैसा बताया गया कि अगले कुछ दिनों में 2500 और बसें आ जाएंगी तो अर्बन मोबिलिटी की दृष्टि से मैं मानता हूं कि एक बड़ी सौगात श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने श्रीनगर वासियों को उपलब्ध कराया है। 12 साल के ओपेक्स का भी इसमें इंतजाम किया गया है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। इसमें बड़ा सहयोग देश की सरकार का है, इसके कारण हम ये परियोजना जमीन पर उतार सके। थैंक यू सर। पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्लाहन टारगेट किलिंग पे अफसोस इजहार करान वोनमुत यह किलिंग कुन सूरत मज कबूल ताहम तमो वोनमुत मौजूद सरकार पज दावा करने बजाय हालातन हुंद जायजा हेन। टारगेटेड अटैक्स रुक जाते हैं लेकिन इन टारगेटेड अटैक्स का एक तो हमें बेहद अफसोस है, मजम्मत भी करते हैं, साथ साथ हुकूमत से गुजारिश है कि कम से कम सच बोलें। बार बार हम उनसे बयान सुनते हैं कि हालात अब नॉर्मल हो गए हैं, हालात में बहुत बेहतरी आई है, बिल्कुल सुधार आया है। और जब कभी हुकूमत की तरफ से बयान आते हैं तो हमें ये टारगेटेड अटैक्स देखने को मिलते हैं।
कभी पुलिस को निशाना बनाया जाता है, कभी सिविलियंस को। हालात नॉर्मल है नहीं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी हंद सीनियर लीडर खुर्शीद आलमन टारगेट किलिंग हवाले कत करान वोनमुत जे अमे हवाले छन बयानबाजी करने जरूरत बल्कि जरूरी जे अमे हवाले यन संजीदा कदम तुलने। वी हैव सक्सीड, हमने कर दिया, चीज अब खत्म हो गया। ये चीजें भी एक मददगार बनती है उन एलिमेंट्स को जो एलिमेंट्स यहाँ पे अमन नहीं चाहते हैं, उनको यहाँ से ये हुल देना, इनको करना, एक्साइट करना, ये भी अच्छी बात नहीं होती है। लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी के अपने तरीके होते हैं, बयानबाजियों से उससे भी कोई असर नहीं पड़ता है। बयानबाजियाँ जितनी कम हों, मुझे लगता है कि वो बेहतर से बेहतर तरीक़ेकार होगा। मैं उन सारे लोगों को, हमारे जो मसूर साहब जो जख्मी हुए हैं और जो दूसरे हमारे पुलवामा के बारामूला के जो हेड कांस्टेबल शहीद हुए हैं, या जो हमारा बाहर का मजदूर यहाँ पे पुलवामा में कत्ल हुआ है, माई हार्ट गोज विद द फैमिलीज। और मैं दुआ करता हूँ कि जो हमारे मजरूब हैं इंस्पेक्टर, तो अल्लाह ताला उनको शिफा बख्शे, जिंदगी बख्शे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद सीनियर लीडर मुंतजिर मोईदीन अमे हवाले अफसोस इजहार करान वोनमुत मौजूद सरकार पज अत पे रोट लागनस हवाले संजीदा कदम तुलें। हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मरकजी सरकार है, तमाम एजेंसीज तो उन्हीं के नीचे काम कर रही हैं, उनके कंट्रोल में काम कर रही हैं। उनको चाहिए कि देखेंगे कि ये अनआइडेंटिफाइड जो गनमैन हैं, ये आते कहाँ से हैं, ये हैं कौन लोग जो इजीली बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट लोगों को कत्ल करने में कामयाब होते हैं, और उन लोगों को कामयाब होते हैं कत्ल करने में, उनकी ज़िंदगियां छीनने में, जिनके हाथ में किसी मसले का हल नहीं है। आप मजदूर को मारते हो, आप बेगुनाह पुलिस, मामूली रैंक के पुलिस वाले को मारते हो, तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, इंसानियत के साथ ज़्यादती है, और इन सभी चीज़ों की, इन नाहक कत्लों की मजम्मत करते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि असल जो इसके पीछे कारिस्तानियाँ कार फरमा हैं, उनको मत तलाश करें, उनको ढूंढें, और जो इनके पीछे लोग हैं जो ये बेगुनाह कत्ल करते हैं, उनको मुनासिब सजाएं दें, ताकि ये जो एक सिलसिला थमसा गया था ये हमेशा। टंगमर्गी हिंदिस वैलू क्रालपुर इलाकस मज ये रात शाम पत नामालूम बंदूक बरदारों तरफ हेड कांस्टेबल गुलाम अहमद डार गोलिन हुंद निशान बनावना आव, तच्ची वाक पेश यनस सती इलाकस मज लोग दम फट सपदमेत। यल जन रिश्तेदारों तो हमसायों तरफ वन आव जो गुलाम अहमद डार शरीफुल नफस इंसान तो अचानक तीन फौत सपदन सच इलाकस मज लोग दम फट सपदमेत। दून सात बराबर टाइम ये मे टास बस अंदर कनत यमो तुल शोर नबर कन दोक यपर गई टास तुम नीरू नबर अस वच गेट तल उबुजी बाइक हज लाइट मे वोन यमन दोमक ना अह उबुजी नबर गो उकन मे खुलो गेट अत वुच मे उबुजी पत्थर खूनस मज पत्थर वुचम खूनस मज पत रुको गाड़ खोल गाड़ दोस निमोन गो हॉस्पिटल मगर मे बेन यतनसन सो हेच ब्रोह पकित कह सह गई रोजित जन मिस वनुक तान दिम एज सर्विस और श्रीनगरस मज पुलवामस मज तौर क्या गो नमिस कह गेट अचनी वनुक ताम अम तीज नेकी कर्म लूकन मगर अस पता ही क्या गत वनकस क्या गो त्रम सर राह वनकन 7-8 माज कोर इंसाफ जरूरत बस बेसहार माज कोर 7 बेसहार वो बस सहारा। इसमें 25 साल से काम कर रहा था, आज तक इसके साथ कभी कुछ नहीं हुआ, न इसने किसी का कुछ बिगाड़ा। ये बिल्कुल 5 साल गुलमर्ग में था, उसके बाद ये बाकी जगह गया ड्यूटी। इसको 7 बेटियां हैं, इसको कोई सोहरा नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कुछ नहीं है, 7 बेटियां हैं। एक की अभी 5-6 दिन पहले मंगनी की थी, अभी तैयारी कर रहा था ये उसकी शादी के लिए, तो ये अचानक हादसा हो गया। ये पता नहीं है किसने किया, क्या हुआ,
पूरा तो गवर्नमेंट बोलती है मिलिटेंसी खत्म हो गई, लेकिन हमें पता नहीं चलता है ये क्या हुआ। शुमाली कशीर हिंदिस करना इलाकस मज ये अकिस सड़क हादस दौरान जख्मी सपदमित लूक GMC हंदवरिस मज इलाज मुआलज बापत दाखिल करने आमत। तत जख्मियन हिंदो रिश्तेदारों तरफ नाराजगी हुंद इजहार करान वन आमुत ज हस्पतालस थद थोद नाव दिन आमुत, ताहम छन बुनियादी सहूलियत आयतन थावना आमच यम किन और इन वालन मरीजन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तीमारदारों तो रिश्तेदारों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज ज़ात हस्पतालस कुन गस खास जोन दिन युन युत जन अत मरीजन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। जब यहाँ पे हम पहुंचे तो हमारी गाड़ी में 3 पेशेंट थे, तीनों क्रिटिकल कंडीशन में थे। तो यहाँ पे कोई भी बंदा स्टाफ का नहीं था जो हमारे साथ आए, टीचर लाए, कुछ ऐसी चीज लाए जिससे हम पेशेंट को उठा के अंदर ले जाएंगे। यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं था, हमने खुद ही उठाया। और यहाँ पे जो लोकल्स थे, जो अटेंडेंट थे यहाँ पे पेशेंट्स के साथ, उनकी हेल्प से हमने पेशेंट्स अंदर लिए। यहाँ पे एक स्ट्रेचर था, कोई व्हील चेयर नहीं थी। आप हॉस्पिटल का नाम है यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आप इसकी हालत देखिए, ये एक कबाड़ खाना है। मेरी LG से रिक्वेस्ट है, आप इसका बोर्ड उतारे, यहाँ पे इसका बोर्ड लगा दे कबाड़ खाना, ये डिस्पेंसरी, ये उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करता था, जब मैं घर से निकला, पहली बार मेरा पहला विजिट था यहाँ पे, मैं जब यहाँ पे आया मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज होगी क्योंकि नाम बड़ा था, पर वो नाम ही था बस, बाकी कुछ भी नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे ना स्टाफ है, ना कोई और फैसिलिटी है। 2.5 घंटे हो गए, जैसे ही पेशेंट आए यहाँ से रेफर हो गए, रेफर कर दिए, मगर हुए नहीं, पेपर्स बन गए। 2.5 घंटे से पेशेंट, आपने खुद देखे यहाँ पे, जब आप पहुंचे यहाँ पे एम्बुलेंस उस टाइम पहुंची, 10 बजे मैं पहुंचा हूँ, पेशेंट उससे पहले पहुंच रहे थे। लास्ट पेशेंट हमारे साथ आए। कश्तवाड़स में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ अनिल परिहार तो अजीत परिहार संदिस यादस मज तकरीबी हुंद साज करना आमुत, यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये तिहज सियासी खदमात गशरन आई, तत तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आमुत। यिल जन पार्टी जिम्मेदारों तरफ वन आव जे अनिल परिहार तो अजीत परिहार सज कुर्बानी यन हमेशा याद थावन तो तिहुंद सियासी मिशन ब्रोह पकनावन बापत रोजन पार्टी लीडर तो वर्कर काम करान। लाइब्रेरीज का काम देखते हैं, इस किश्तवाड़ के 2 जिगर के टुकड़े, एक नवंबर किश्तवाड़ की तारीख में वो काला दिन है जब किश्तवाड़ ने अपना एक सपूत, भारतीय जनता पार्टी ने एक कर्मठ, एक प्रखर, एक मुखर नेता खोया। पाक प्रायोजित आतंकवाद जो अनिल परिहार जी से घबराया था, वो विचारधारा जो अनिल परिहार जी के चरित्र से घबराई थी, उन्होंने 1 नवंबर 2018 को अनिल परिहार और अजीत परिहार दोनों भ्राताओं को निशाना बनाया और उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की, जो आवाज़ राष्ट्रवादी आवाज़ थी, गरीबों की आवाज़ थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के कारण, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का झंडा, परचम हमेशा वो आगे लहराते थे। उनके पीछे ये सिपाहियों की जमात आज उन्हें याद करती है, उनको ये कार्यकर्ताओं की ये समूह आज के दिन का याद करता है और उनके जीवन को प्रेरणा मान के अपने जीवन में भी ऐसा ही अनिल परिहार बनने की कोशिश करते हैं। उन्हीं की याद में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ये कार्यक्रम हुआ। डिस्ट्रिक्ट जेल अनंतनागस मज ये महकमा सेहत तो आयुष महकम तरफ मेडिकल कैंप साज करना आव, यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग पुलिस जिम्मेदारों तो माहिर डॉक्टरों शिरकत कर। तत कैंपस दौरान कैदियन हुंद तिबी जांच करना आमुत। यिल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जे इथन कैंपन हुंद साज विज विज करने यथ दौरान न सिर्फ कैदियन हुंद तिबी जांच करने बल्कि दोयमन प्रोग्रामन हुंद साज करने युत जन कैदियन हिंस फिजिकल फिटनेस बराबर रोजे। जो आपसे घर वाले जिनकी मिलनी थी, ऐसे नहीं थी, मैं सलमान किए थे। और मैं सब इनमेट्स को ये बताना चाहता हूं कि हमारा पानी का मसला मेडिकल टीम और आयुष की टीम जो डिस्ट्रिक्ट की है, उन्होंने यहाँ पे कैंप्स किए हैं
वो उसी का जायज़ा लेने में आया था। और मैं इनको जो यहाँ पे इनमेट्स हैं इनकी फैसिलिटीज़ के बारे में, चाहे कोई भी बेसिक इशू हो फैसिलिटी के रिलेटेड, इसमें मैं जेल अथॉरिटीज़ को और ख़ासकर यहाँ के एसएसपी साहब को जो इनके इंचार्ज है मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो एक्टिविटीज़ है वो ऐसे प्लान की है कि इनकी रिहेबिलिटेशन में बहुत अहम रोल प्ले करेंगी। चाहे ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात हो, चाहे ये इनमेट्स में आपस में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रखा है कि कैसे इनको इंगेज किया जाए और ये जब यहाँ से अपनी सज़ा ख़त्म करने के बाद वापस समाज में जाएंगे तो एक प्रोडक्टिव फोर्स कैसे बन पाएगी। जेल अनंतनाग में हमने एक मेडिकल कैंप और आयुष का भी उसमें योगदान था। योगा का भी हमने कैंप रखा हुआ था जिसमें ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने भी शिरकत की थी। तो ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने यहाँ के सारे जो फैसिलिटीज़ इनमेट्स को हैं उसका पूरा जायज़ा लिया और हमारी कोशिशों को उन्होंने देखा और हमें उम्मीद है कि उनके आने से जो कमियां पेशियां भी होंगी उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कुछ और चीज़ों के लिए भी हमें ताउन देने की कोशिश बताया है कि सपोर्ट्स किट्स वो देंगे हमें। इसके अलावा भी पानी के मसलो मसाइल हैं हमारे, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि हम आपके जो पानी का इशू है वो भी उसको सॉल्व। ताजीपुरा दोबी महला मोहम्मदपुर कुलगाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मकामी सड़कें खस्ता हली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आय ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मकामी लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें शहर पर हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बचन वल मुश्किल दूर करने इन। गुजारिश यह सा यह हुकामस तान यह रोड दोब कदलस निश जन यह सा यह सरस मज तब्दील गोमुत यह जन पतम लट वारिया एक्सीडेंट ति गई मगर यह हुकूमत तस से मस गसन क्या वारिया लट करे पतम लट करे डी साहबस अवामी दरबार महमदपोरा मज लोग अस करे पुरजोर गुजारिश तमिस अस दपास ये त्रो मैगडम यह जन कोचन तान गली कोचन तान त आव मगर बदकिस्मती सान डी सी साहबन कोर ये पे गौर खोज कहें। खांडीपोरा महमदपोरा रोड ये दब कदलस निश चैन अगजाज इन त्रो मैगडम तमो तम दह कह ये बार 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 ये खोड़ गमित ये जबरदस्त एक्सीडेंट गसान ये रूद पे ना बन यपर पकुन कह अस कर डी साहबस बारह गुजारिश यमुक मसल कर हल ये त्रो मैगडम। गोंगो पुलवामिस मज राज दौरान अकिस वर्कशॉपस मज नार जाहिर सपदमुत यम किन वर्कशॉपस मज मौजूद कह गाड़ नारबज सब्ज मुतासर वर्कशॉप मालिक सद तरफ वन आमद राज दौरान वर्कशॉपस मज अचानक नार जाहिर सपदमुत यम किन वर्कशॉपस सठा नुकसान वोत ये पुलिस तरफ मामलस हवाल केस दर्ज करना आव तत मुतासर वर्कशॉप मालिकन इंतजामिया मांग कर्म तिमन गि इमदाद कर युद्ध जन तिहुंद रोजगार मुतासर सपद। यह गो 1:30 बजे नुकसान गो ये तार गुम शार्ट तल डीजल अतन कुर्सी वुर्सी सीट वीट आस तो जम के हर कुन ये गाड़ रंग कर रंग कर होतन तेज योर 3 गाड़ साइडस अत हेत सारी नुकसान कहर गाड़ तकरीबन 2-4-5 अत आस पास पगह शाम वापस त्रावन यह गाड़ हकस अज त्रावन तो 3-4-5 तकरीबन सोरे ये इनर लक विनर लक सोरे ये मज अहन सामान सोरे तकरीबन रात सामान नौ तो सुबह गाड़ मज सुबह तक थो ये पगह जोड़ो बे। विजयपुर जमिस मज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन सज कर आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हालस हवाल कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम कर युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। बकरे की मां कब तक करना है कि लक्ष्य जो साहिबान जिनसे श्रद्धांजलि है परमात्मा सरकार कोई चुनी हुई है नहीं, लोगों का और सरकार में जो गैप है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए आज यहाँ पे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की है कि वो चुनाव से भागे नहीं,
जल्द से जल्द यहाँ चुनाव कराएं। एक तरफ सरकार कहती है वातावरण बहुत अच्छा है और दूसरी तरफ सरकार चुनाव से भाग रही है, उसके बारे में यहाँ बात की है। दूसरा, ये जो बॉर्डर पे पिछले दिनों अरनिया आरसपुरा बेल्ट में जो बॉर्डर पे फायरिंग हुई, उससे ये जो हमारा बॉर्डर है रामगढ़ का, सांबा का, यहाँ के लोग भी परेशान हैं क्योंकि फसल तैयार है। तो जो बाहर से लेबर आती थी उसने फायरिंग का सुन के वो लेबर आ नहीं रही, कंबाइनें जो आती थी काटने के लिए वो आ नहीं रही। तो इस पे भी सरकार को जो है वो देखना चाहिए कि बॉर्डर पे अमन रहे, बॉर्डर पे माहौल खराब ना हो। शाह महल अक्रम आबाद नागरी तो ईदगाह महल डोडू के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे यमन इलाकन मज पंजो सब्जियन फसलस तो मेव बागन नुकसान वातन तो अमे हवाले वाइल्ड लाइफ महकम के जिम्मेदारन कई फिर जान दिन आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम कि मुकामी लूकन मज तशवीश पद सपुद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामलस कुन गज जोन दिन युन युत जन लूकन मज पद सपुदमुत तशवीश दूर करने यी। लोग जो खाना बचा खुचा जो घर में होता है डाल देते हैं बंदरों को, बाद में कंप्लेंट करते हैं कि हाँ बंदर बहुत हो गए। ये ब्रीडर ऐसे बन गए, ये सीजनल ब्रीडर होते थे, मतलब सीजन में बच्चे देते थे। अब तो ये साल में 2-3 बार तो खाना खुला है तो वो देते हैं। आज डोडा शहर की ये हालत है, इंसान कम है बंदर ज्यादा है, तो कहाँ जाएं? बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, घर से जो बच्चा निकलेगा डंडा घर वाले साथ होते हैं, ये बंदर पकड़ेगा, और ये डरते भी नहीं अब इंसान से। इसका बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे रहें, कैचर रहें, मंकी कैचर्स होते हैं, इसमें एक बहुत सी रेमेडीज हैं इसकी, कोई छोटी बड़ी बात नहीं, अगर चाहिए तो कंट्रोल हो सकता है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठे, उनके जो बाकी मुलाजमीन हैं बैठे देखे कहाँ है। हमारे पास वो नेट होते हैं, वो केजेस होते हैं, उसका मेथड होता है पकड़ने का, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उस डिपार्टमेंट को जिले शुपियनस मज आज मनशियात मुखालिफ रैली हुंद सांस करना आमुत यथ मज पुलिस, सिविल इंतजामिया, सियासी तो समाजी कारकुनों शिरकत कर। अत मौके पे ये लूकन मनशियात कन मुजिर असरातन हवाले जान दिन आई, तत वन आमुत मनशियात न्याल गालन बापत जरूरी यन रैलियन युत तो प्रोग्रामन हुंद यह ज्यादा खुद ज्यादा सांस करने युत जन नौजवान पुई अम नश दूर थावन यी। हमारे एक फॉर्मेट बन जाएगा जिसमें हमारे 60-70 लोग हैं जिनको हम लोग रेंट पर लाएंगे, और जो हर जगह सिविल सोसाइटी के साथ भी, स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी, अप टू यूनिवर्सिटीज, हम लोगों का एक माइंडसेट इस पर ऐसे घूम रहा है कि अगर ऊपर वाले की रहमत हो गई है, जैसे आधार कार्ड हर घर में है, उस तरीके से हम लोग ड्रग के खिलाफ में हर घर से आवाज बनाना चाहते हैं। डिग्री कॉलेज एग्जाम NSS, तो आज आप सबने देखा हम यहाँ पे रैली कर रहे हैं, तो ये रैली ड्रग्स के खिलाफ है। तो हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि ड्रग एडिक्ट से नो टू ड्रग्स करना गलत है। ऐसे नाजरीन अत कशर खबरनामान तुम रूजू गुलिस्तान न्यूज वुचान, मे दियो इजाजत, शामन 7 बजे सपद तुम बे मुलाकात, खुदाए सवाल।